दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कॉमन हेल्थ इशू के बारे में और वो है किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी। दोस्तों, दुनिया की करीब 5% पॉपुलेशन इस समस्या से जूझ रही है। नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी हमारी सेहत की बात। वैसे किडनी स्टोन के कई टाइप्स हैं, जैसे ऑक्सलेट कैल्शियम यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टीन स्टोन और स्ट्रूवेट स्टोन। लेकिन हम यहाँ ओवरऑल किडनी स्टोन की आपसे बात करने वाले हैं। किडनी स्टोन एक सॉलिड मास होता है जो किडनी के अंदर मिनरल्स और सॉल्ट्स के जमा होने से बन जाता है। जब ये पथरी बड़ी हो जाती है तो ये यूरिन के रास्ते में अटक जाती है, जिससे बहुत तेज दर्द, वॉमिटिंग और यूरिन में खून जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर इसको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो जब हम कम पानी पीते हैं या बहुत ज़्यादा नमक या ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन वाले खाना खाते हैं तो कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड किडनी में पानी की कमी की वजह से चिपक जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से चिपक कर बड़े हो जाते हैं और पथरी का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा जेनेटिक या मेडिकल कंडीशन की वजह से भी कई बार स्टोन हो जाते हैं, जैसे ओबेसिटी, हाइपरथायराइडिज्म या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी किडनी स्टोन का कारण बन जाते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपको किडनी स्टोन हुआ है? तो चलिए सिम्टम्स पर बात करते हैं। आपको कमर या पेट के नीचे हिस्से में दर्द होगा, जैसे निडल चुभ रही हो, बार बार यूरिन आना या फिर रुक रुक के आना, यूरिन में खून आना, फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग या नौजिया रहना। अगर आपको ये सभी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। ज़्यादा सीवियर केसेस में सर्जरी या लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है, लेकिन छोटी पथरी सिर्फ दवा और पानी से भी निकल जाती है। हम आपको बता दें कि इसके साथ ही कुछ बहुत ही फायदेमंद होम रेमेडीज़ हैं जिनकी मदद से किडनी स्टोन को निकाला जा सकता है। तो चलिए इस पर डिटेल में आपसे बात करते हैं। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो किडनी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर स्टोन की वजह से सूजन या दर्द हो रहा है तो फ्लैक्स सीड से आपको रिलीफ मिल सकता है। साथ ही फ्लैक्स सीड्स में डायूरेटिक इफेक्ट होता है, मतलब अगर आप फ्लैक्स सीड को पानी के साथ लेते हैं तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। ज्यादा यूरिन आने से स्टोन के छोटे टुकड़े निकलने में आसानी होती है। फ्लैक्स सीड्स में लिगन्स और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो किडनी को डैमेज से बचाते हैं। आपको करना ये है, 1 चम्मच अलसी के बीज को 2 कप पानी में डालकर 10 से 15 मिनट तक उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें 1 चम्मच नींबू का रस आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। दिन में 1 से 2 बार इस पानी को आप पी सकते हैं। या फिर आपको 1 चम्मच फ्लैक्स सीड को रोस्ट करना है, इसको हल्का दरदरा सा पीस लेना है और 1 गिलास पानी के साथ इसे पी लें। लेकिन आपको याद यहाँ ये रखना है कि हमेशा फ्लैक्स सीड का फ्रेश पानी ही पिए। वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। इसलिए अगर इसको लेने से आपको कोई डिस्कम्फर्ट, पेन, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है तो तुरंत इसको रोक दें और डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों, किडनी स्टोन की समस्याओं में राहत के लिए आप कुल्थी दाल, जी हाँ, जिसे हॉर्स ग्राम भी बोला जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन है कि कुल्थी दाल नेचुरल डायूरेटिक होती है जो कि यूरिन की मात्रा बढ़ाकर किडनी स्टोन को फ्लश करने में आपकी हेल्प कर सकती है। इससे स्टोन बॉडी से बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि ये दाल ऑक्सलेट लेवल को कंट्रोल में रखती है, जो एक मेजर रीजन है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने का। दोस्तों, इस दाल में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो स्टोन बनने से रोक सकते हैं या पहले से बने हुए स्टोन्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं। आपको करना ये है, 1 कप कुल्थी दाल को 3 से 4 ग्लास पानी में उबालकर उसका पानी रोज सुबह शाम पिया जा सकता है। दोस्तों, किडनी स्टोन में हर्बल टी बहुत वर्क करती है। ग्रीन लेमन टी के अलावा कॉर्न सिल्क टी यानी कि भुट्टे के रेशे की चाय भी किडनी स्टोन बाहर निकालने में हेल्प करती है। अब ये चाय बनेगी कैसे, ये आपको बताते हैं। 1 ग्लास पानी उबाल लें, बॉयल आने पर इसमें धुले हुए कॉर्न सिल्क डालकर 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर आपको उबालना है। थोड़ा ठंडा होने पर आप इसे छान लें। रोज 1 से 2 बार इस टी को आप पिएं।
अगली रेमेडी है तुलसी का जूस। रोज सुबह खाली पेट 5 से 6 तुलसी के पत्तों का जूस निकालकर 1 चम्मच में हल्का पानी मिक्स करके आप इसे पी लें। ध्यान रहे आपको तुलसी के पत्ते चबाने नहीं हैं। कुछ लोग तुलसी के पत्ते सीधे चबा लेते हैं, लेकिन तुलसी के पत्तों में मर्क्यूरी और आयरन होता है और ये पत्ते स्लाइटली एसिडिक भी होते हैं, जो सीधा चबाने से आपके दांतों पर चिपक जाते हैं और उसके एनेमल को डैमेज कर सकते हैं। ऐसे 1-2 बार पत्ते चबाने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेगुलर तुलसी के पत्ते चबाते हैं, खाते हैं, तो आपके दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन तुलसी के पत्तों में मौजूद यही एसिटिक एसिड फायदेमंद भी होता है, क्योंकि ये किडनी स्टोन को तोड़ने में आपकी हेल्प करता है। साथ ही तुलसी किडनी को डिटॉक्स करती है और पेन में रिलीफ देती है। तो आप या तो इसका जूस निकाल कर पिए या पानी में उबालकर हर्बल टी बनाकर पिए, या फिर मार्केट में तुलसी का अर्क मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसीवी यानी एप्पल साइडर विनेगर। एसीवी में एसिटिक, फॉस्फोरिक और सिट्रिक एसिड होता है, जो स्टोन को तोड़ने में हेल्प करता है, जिससे वो आसानी से यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। इस होम रेमेडी के लिए आपको 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 ग्लास नॉर्मल टेम्परेचर पानी में मिलाकर रोज पीना है। ये पेन रिलीफ और स्टोन डिसॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, अजवाइन और देसी गुड़, जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन एक पुरानी देसी नुस्खा है जो किडनी स्टोन के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि अजवाइन में डायूरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो किडनी में स्वेलिंग को रिड्यूस करती है। साथ ही अजवाइन यूरिन बनाने की प्रोसेस को बढ़ाती है, जिससे स्टोन फ्लश होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। वहीं गुड़ लिवर और किडनी को डिटॉक्स करता है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि गुड़ मसाले वाला नहीं होना चाहिए। सुबह खाली पेट सबसे पहले आधा चम्मच अजवाइन ले लीजिए, उसके साथ ही एक छोटा सा पीस गुड़ चबा लीजिए। दोनों को एक साथ मुंह में रखकर चबा भी सकते हैं। चबाने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी इस पर आप पी लीजिए। इसके अलावा रोज अनार का जूस पिए। अनार में मौजूद पोटेशियम उन मिनरल्स क्रिस्टल्स को बनने से रोकता है, जिनके कारण पथरी बनती है। ये यूरिन में एसिड के स्तर को ठीक रखता है। ये पथरी की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। राजमा में मैग्नीशियम होता है, जो गुर्दे की पथरी से जुड़े लक्षणों को कम करने में हेल्प करता है। राजमा को नरम होने तक आपको उबालना है। इसी में मैश करके आप उस पानी को अब पीना है। ये ना सिर्फ स्टोन निकालने में हेल्प करेगी, बल्कि किडनी की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी है। नेक्स्ट रेमेडी है कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी। ये नेचुरल डायूरेटिक है, जो यूरिन फ्लो बढ़ाता है और छोटी पथरियों को निकालने में काफी हेल्प करता है। दोस्तों, आप प्याज का जूस भी ले सकते हैं। एक छोटी प्याज को ग्रेट करके उसके रस को निकाल लें। अब इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 1 बार आप जरूर लें। नींबू पानी में सिट्रेट होता है, जो स्टोन बनने से रोकता है। उसे अपनी डाइट में आप जरूर शामिल करें। आप पनीर, दही, लो फैट दूध ले सकते हैं, लेकिन अब कई लोग कहते हैं कि दूध पीने से भी स्टोन की समस्या होती है। तो हम आपको बता दें कि दूध पीने से स्टोन नहीं होता। आपको कैल्शियम वाली चीज़ें कम नहीं करनी, बल्कि आपको ऑक्सीलेट वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। तो दूध आप पी सकते हैं, लेकिन हाँ, लिमिट में आपको लेना है। कैल्शियम आपको अपनी डाइट में कम नहीं करना है, लेकिन उसका सोर्स नेचुरल होना चाहिए। कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो, या बुखार हो, या बार बार ठंड लग रही हो, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो, यूरिन रुक गया हो या रुक रुक कर आ रहा हो, या फिर खून आ रहा हो, ऐसे में होम रेमेडीज़ को भूलकर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तो अगर आपका दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार किडनी स्टोन की समस्या से बहुत परेशान है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।